हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, नीट के बेसिस पे भी और जेई के बेसिस पे भी। आपके 10th क्लास में जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, उसी के बारे में हम एक छोटी सी नॉलेज ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ओके, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, अब देखिए करंट का मतलब क्या है। करंट का मतलब है फ्लो होना। जैसे अगर मान लो पानी का फ्लो होना, वाटर फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे वाटर करंट। ओके, जैसा कि अगर हम बात करें एक रिवर है, यहां से वाटर फ्लो हो रही है तो इसको हम बोलेंगे वाटर करंट। क्या बोलेंगे हम इसको? वाटर करंट। ओके, ऐसे ही अगर मैं बोलूं चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिक मतलब क्या है? चार्ज का फ्लो। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसा कि आप जानते होंगे कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसे बोलेंगे चार्ज करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो जैसा कि चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव टाइप के भी होते हैं। तो चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टाइप। तो अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ज का फ्लो हो रहा है या फिर इस तरह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इसके फ्लो को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज करंट या फिर इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब बेसिक अगर आपको पता हो कि चार्ज में हम लोग मेनली हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, मतलब हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज को हम ले लेते हैं प्रोटॉन्स। ओके, बट जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, जो नॉर्मली आप अगर देखते हो फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो कौन से मटेरियल में करंट फ्लो होता है और किस टाइप के मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर हम बात करें तो कंडक्टर और इंसुलेटर दो माइंड में आते हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो कंडक्टिंग मटेरियल जो होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल की अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है ना, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे कंडक्टिंग मटेरियल। तो मान लिया हमने एक सिलेंड्रिकल एक वायर लिया है हमने, और इस वायर के अंदर हमने मान लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री है तो क्या करेंगे? रैंडमली मोशन करेंगे। ओके, रैंडमली मोशन कर सकते हैं। ओके, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बोलेंगे कंडक्टिंग वायर। तो ये कौन सा वायर होगा? अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बोलेंगे कंडक्टिंग वायर। ओके ओके, इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर्स की अगर बात करें हम लोग, तो इंसुलेटर्स क्या होंगे? अगर इसमें हम बोल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी वायर में है तो वो क्या है? कंडक्टिंग वायर। वैसे ही अगर हम बात करें कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जिस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो मोशन तो करने की दूर की बात है। ठीक है ना, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मतलब फिक्स्ड है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटिंग वायर। ओके, इंसुलेटर क्या होगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और कंडक्टिंग क्या होगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसीलिए अगर हम जैसे ही कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं, अगर हम कंडक्टिंग वायर के साथ बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसा आप लोग देखते हो, आपने एसी ऑन कर रखा है, तो एसी को ऑन किया है या किसी भी फैन को ऑन किया है या कोई कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, कोई भी चीज आपको अगर ऑन करनी है, अगर आप कनेक्शन ले रहे हो तो एक वायर के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, तो उस वायर में क्या हो रहा है? उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैंने बोला एक बल्ब ले लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे ही हमने इसका कनेक्शन ले लिया हमने, ठीक है, इसके एक पॉइंट को हमने क्या किया?
ऐसे मान लिया इसका एक कनेक्शन हमने लिया बैटरी के पॉजिटिव और दूसरा कनेक्शन कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव से। अब यहाँ पे करंट इस बैटरी से जो फ्लो हो रहा है, जो ये वायर है, अब ये ऑन कब होगा? जब ये वायर कैसा होना चाहिए, किस मटेरियल का बना होना चाहिए? कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो करवाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से मोशन करना स्टार्ट होगा, अंदर जाएगा, वापस से ये यहाँ आएगा। मतलब ये बैटरी क्या कर रही है? ये बैटरी अपनी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और उनको मोशन कराया जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर ही है, लेकिन ये वायर कैसा है? कंडक्टिंग वायर है, इस टाइप का वायर है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जैसे ही आपने यहां से बैटरी कनेक्ट की है तो ये बैटरी क्या कर रही है? इसको मोशन प्रोवाइड कर रही है, और ये मोशन मिलने की वजह से एक प्रॉपर डायरेक्शन में, मतलब मोशन तो ये अभी भी कर रहे हैं रैंडमली इधर उधर, बट प्रॉपर डायरेक्शन में मोशन करवा रहा है कौन? ये बैटरी। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, और मोशन करने की वजह से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। हालांकि जो करंट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं उसकी सेम डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो होता है। करंट को शो करते हैं आई से, या फिर कैपिटल आई से शो कर दो। ओके, ऐसे ही अगर हम बोले नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है ना। करंट कहाँ फ्लो होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे ये तो बात हुई करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन, कि कौन सा चार्ज, किस टाइप का चार्ज फ्लो हो रहा है। हालांकि हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ही बात करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं। तो कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स फ्री नहीं है, प्रोटॉन्स फिक्स्ड है। यहां पर भी प्रोटॉन फिक्स है, साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है। प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ होता है, ठीक है ना। इसके लिए अपन अलग से बात कर सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, बट हम अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बेसिक इनकी बात कर रहे हैं। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की बात की जाती है एटम्स के अंदर। जब हम एटम्स के बारे में बात करेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि प्रोटॉन क्यों फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री बोल सकते हैं और क्यों नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इतनी सी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये तो बात हुई इस तरह से कि करंट फ्लो कैसे होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो डिपेंड करता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो आप हर बुक में देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट माना जाता है। मींस हम लोग चार्ज जो ले रहे हैं इस कंडीशन में, हम क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज मान के काउंट कर रहे हैं, हालांकि चार्ज इलेक्ट्रॉन भी है और ये पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं जैसे प्रोटॉन भी है, बट जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्लो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ये तो बात हुई करंट के फ्लो होने की, बट ऐसा क्यों हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्यों फ्लो होता है? हालांकि बात ये होती है कि जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागता है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज लेते हैं। अब देखिए यहां देखते हैं, यहां अगर मैं इस कंडक्टिंग वायर में अगर एक बैटरी को कनेक्ट करता हूं, यहां से हमने कनेक्शन लिया और बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी को जैसे ही कनेक्ट किया तो ये जो बड़ा वाला साइन होता है ये क्या होता है? प्लस, बैटरी के पॉजिटिव साइन को शो करता है, और ये वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो रहा है? इस वाले एंड से। तो पॉजिटिव मान लो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पॉजिटिव बढ़ जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल हो जाएगा। हाई पोटेंशियल मतलब बैटरी ज्यादा वोल्ट की लेना। ओके, तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं हाई वोल्टेज मतलब ज्यादा प्लस 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 लगा दो, यहाँ पे ज्यादा माइनस माइनस लगा दो, तो हम बोलेंगे कि हाई पोटेंशियल शो कर रहा है। ओके, नेगेटिव इसके थ्रू यहाँ गया, पॉजिटिव ऐसे हो गया। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव यहाँ पे जो अरेंज किया गया है वो क्या करेगा?
वो एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहां वाले नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। क्यों? जैसा कि आप लोग चार्ज की प्रॉपर्टी जानते हो, चार्ज में क्या होता है, अगर लाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्लोज अगर आते हैं, इनको पास में लेके आओगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दुश्मनी करेंगे। ओके, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को दुश्मनी करेंगे, मतलब एक दूसरे को भगाएंगे दूर कि भैया मेरे पास में मत आ। ओके, और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, प्यार होता है। प्यार मतलब अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दुश्मनी करते हैं। ओके, तो ऐसा ही यहां पर हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा, इनके बीच में प्यार होगा। ये नेगेटिव तो क्या होगा, इनमें दुश्मनी होगा। मतलब ये नेगेटिव क्या करेगा, इनको भगाएगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये दुश्मनी निभा रहा है, इसको भगा रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस तरफ होगा तो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इसका मतलब करंट कहां से निकला, करंट यहां से निकला, करंट ऐसे निकला, ऐसे 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 करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। अब इससे ये समझ में आया कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो इससे ये पता पड़ा कि करंट एक तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर हमें बैटरी के साइन दे दिए जाएं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ दूसरा नेगेटिव, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अगर आपसे इस बैटरी के अंदर की कहानी सुनाई जाए कि इस बैटरी के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, तो देखिए करंट यहां से निकला, ऐसे निकला निकला निकला, अब यहां से वापस करंट इसमें एंटर करेगा। मतलब पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में वापस मिला, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में वापस मिला। जब नेगेटिव में जाएगा तो वापस इनके बीच में जो बैटरी है, ये तो हमने सिंबल लगा रखा है, तो बैटरी के अंदर की अगर बात की जाए, बैटरी के अंदर अगर हम घुसे तो बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से कहां, पॉजिटिव की तरफ। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन बैटरी के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर केमिस्ट्री छुपी हुई है, ये बताएंगे हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इतनी सी बात कर रहे हैं। और बैटरी के बाहर क्या होता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है बात? तो ये चीज आप जान लें कि बैटरी के अंदर करंट फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, बैटरी के अंदर फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और बैटरी के बाहर जो हम वायर कनेक्ट करते हैं उसमें करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आती हैं, लेकिन समझ में बहुत जरूरी है, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये बात थी हमारी करंट की डायरेक्शन की। अब हम बात करते हैं करंट की, कि करंट क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है। तो करंट की जो वैल्यू होती है वो ऐसा मान लो, इस तरह से मानो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, इस तरफ, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे हैं, इस तरह से मोशन कर रहे हैं, करने दो भैया, मोशन कर रहे हैं तो कौन रोक रहा है इनको। अब ये मोशन कर रहे हैं तो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको बंद नहीं किया रास्ते को, लाइन ड्रॉ की है मैंने ऐसे। अब मैंने ये देखा कि 1 सेकंड में यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये भी कर जाता है। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें
कि 1 सेकंड में यहां से यहां तक ये जो लाइन मान लो या ये एरिया मान लो, एक एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं पर सेकंड, 1 सेकंड में। जैसे मान लो एक रूम लिया, उस रूम में हमने एक गेट बना दिया, उस गेट को हमने खोला, उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, एंट्री गेट जो रूम है उसमें देखो कि अगर आप घर में घुस रहे हो तो घर में कैसे घुसोगे भैया, रूम का जो गेट होगा उसको खोलोगे और वहां से एंट्री मारोगे। अब मान लो पर सेकंड जितने मेंबर्स एंटर कर रहे हैं पर सेकंड, उस रूम के गेट में से कितने मेंबर्स निकल रहे हैं, वो नंबर ऑफ मेंबर्स ही करंट कहलाएगा। ऐसे ही हम करंट समझ सकते हैं कि भैया मान लिए बहुत सारे जो लोग हैं उनको हमने इलेक्ट्रॉन मान लिए। क्या मान लिया हमने? इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो एक रूम में एंटर कर रहे हैं, तो रूम में जब एंटर कर आ रहे हैं तो रूम में जब उसको एंटर कराएंगे तो क्या होगा, वो 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने मेंबर्स एंट्री मार रहे हैं, वो नंबर ऑफ मेंबर्स इन 1 सेकंड, वही क्या होगा, करंट होगा। तो करंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यही बोल सकता हूं फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन में टाइम। लेकिन यहाँ पे चार्ज जो हम बेसिकली पढ़ते हैं वो किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन में टाइम। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो आपको पता ही है। ओके, तो चार्ज या तो आपको गिवन होगा या फिर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे, उसके थ्रू हम लोग करंट का फॉर्मूला जो होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी तरीके से हमें आंसर निकालने होंगे। क्लियर है? हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला कहां से आया, चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या होता है, करंट। और करंट क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज की, तो चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, हालांकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो आप बोलोगे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन जब हम करंट निकालते हैं तब हम ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू यूज करते हैं, ना कि माइनस साइन यूज करेंगे। माइनस साइन यूज नहीं करना, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इसके लिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो करंट है और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी फिलहाल के लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Q अपॉन में T या फिर NE अपॉन में T। T है टाइम, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रॉन ना बोल के हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज ही बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला T इक्वल टू 5 सेकेंड में 15 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो Q कितना गिवन है हमारे पास, Q गिवन है 15। तो करंट क्या होगा, करंट होगा Q अपॉन में T मतलब 15 अपॉन में 5, कितना आएगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 3 एम्पियर। तो 15/5 कितना होगा, 3 एम्पियर। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैंने मान लिया, मान लो ये बोला गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है आपके पास 100, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 100 है, 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं T इक्वल टू 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में एक वायर में 10 सेकेंड के अंदर अंदर यूनिट एरिया से निकलने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 100 है। ओके, तो 10 सेकेंड में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 100। तो बताइए करंट क्या होगा। तो करंट क्या बोलोगे आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E अपॉन में T। तो यहां से I इक्वल टू क्या बोलोगे आप, नंबर कितने हैं 100, E क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19
अपॉन में टाइम, टाइम किस में होगा, सेकेंड्स में। ओके, अब कैंसिल कर लेना, ये गया इससे 10 की पावर, ये प्लस में 1, ये माइनस 19 तो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 18, ये होगा एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ओके, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अब एक और क्वेश्चन देखें। अगर मान लो हमसे बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन करता है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी रेडियस है 2 मीटर, ऐसे मान लिया 2 मीटर रेडियस के सर्कल में इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, तो उस कंडीशन में सर्किट के अंदर, यानी बोलूं सर्कल के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में, कंप्लीट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 मीटर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन जब करेगा तब इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है, सर्कल में पूरा घूम रहा है। पूरा घूमने के बाद आपसे पूछा गया कितना करंट फ्लो होगा, रेडियस क्या दे रखी है हमारे पास 2 मीटर। तो यहां पर अगर हम बात करें कि किस तरह से करंट निकालना है, तो पहली चीज, करंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन में टाइम। अब पूरा एक सर्कल कवर करने में टाइम कितना लगेगा, पहले तो हम वो निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। 2 करते तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते, 3 होता तो 3 करते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता पड़ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। लेकिन यहाँ पे टाइम की अगर बात की जाए तो देखिए टाइम कैसे निकालते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टाइम का फॉर्मूला, तो पढ़ा होगा आपने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड पढ़ा होगा आपने। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट सर्कल कवर करेगा तो कितना चलेगा, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो हम बोलेंगे यहां से इसको कंप्लीट सर्कल घूमने में जो टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर। आर कितना है 2 मीटर, तो 2 अपॉन में स्पीड। अब यहां पर स्पीड गिवन नहीं है, ओके, स्पीड गिवन नहीं है तो मैं स्पीड दे देता हूं। तो यहां पे स्पीड बोली गई है, मान लो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बताइए इसमें करंट फ्लो कितना होगा। तो आपको क्या करना है, स्पीड कितनी है 2, तो 2 का डिवाइड किया, ये 2 से 2 गया तो टाइम कितना हुआ, तो टाइम आया हमारे पास 2 पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या आप जानते हो, पाई इक्वल टू होता है 3.14। ओके, इसको यहां रख देना, तो ये आएगा कितना 6.28 सेकेंड्स, 6.28 सेकेंड्स। तो टाइम आ चुका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो हमारे पास करंट निकालने का तरीका आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, तो यहां से हमारा जो करंट आएगा I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में क्या होगा टाइम, टाइम कितना है 6.28। बस इसी को कैलकुलेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।